हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं जसपाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेपी ट्यूटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लासेस प्रतिदिन रेगुलर चल रही हैं, जिसमें हमने 3 क्लासेस को कवर कर लिया है, जिनमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता तथा जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कवर कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम मौर्य काल को कवर करने वाले हैं। और जैसे कि उन सभी वीडियोज़ में जो प्रश्न हैं वो प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक उसी प्रकार इस प्रैक्टिस सेट में भी जो प्रश्न हैं वो भी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। और यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी अशोक एंड ऑप्शन डी बिंदुसार। बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे थे। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कि वो कौन सा स्थान है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे। ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन एंड ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक एंड ऑप्शन डी बिंबिसार। बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंबिसार एंड ऑप्शन डी अजातशत्रु। बताइए इसका सही जवाब क्या है? बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अशोक। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ये हमारा अगला प्रश्न, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ऑप्शन ए उज्जैनी, ऑप्शन बी पुष्कलावती, ऑप्शन सी तक्षशिला एंड ऑप्शन डी राजगृह। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला में। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए प्रबुद्ध स्वेच्छाकारी शासन, ऑप्शन बी केंद्रीकृत एकाधिपत्य, ऑप्शन सी प्राच्य स्वेच्छाकारी शासन, ऑप्शन डी निर्देशित लोकतंत्र। बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए प्रबुद्ध स्वेच्छाकारी शासन। अशोक की प्रशासनिक नीति में बाहरी परिवर्तन किस घटना से आया? ऑप्शन ए तीसरी बौद्ध परिषद, ऑप्शन बी कलिंग युद्ध, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म को अपनाना एंड ऑप्शन डी मिशनरी को सीलोन भेजना। बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी कलिंग युद्ध। ये हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? ऑप्शन ए मौर्य राजा अशोक, ऑप्शन बी मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध एंड ऑप्शन डी भगवान महावीर। बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मौर्य राजा अशोक। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर आ चुका है, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त एंड ऑप्शन डी हर्षवर्धन। बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी अशोक। चलते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ऑप्शन ए जीवन व्रत, ऑप्शन बी आंतरिक नीति, ऑप्शन सी विदेश नीति एंड ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? ऑप्शन ए रॉक एडिक्ट सेकंड, ऑप्शन बी रॉक एडिक्ट फोर्थ, ऑप्शन सी रॉक एडिक्ट 6, ऑप्शन डी रॉक एडिक्ट 13। बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रॉक एडिक्ट 13। चलते हैं अगले प्रश्न पर, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 261 BC, ऑप्शन बी 263 BC, ऑप्शन सी 232 BC एंड ऑप्शन डी 240 BC। बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब 261 BC ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन ए स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, ऑप्शन बी शिलालेखों पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश, ऑप्शन सी खुदाई एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी शिलालेखों पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। चलते हैं अगले प्रश्न पर, किस शिलालेख राज्यादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? ऑप्शन ए मास्की राज्यादेश, ऑप्शन बी शिला राज्यादेश 13, ऑप्शन सी शिला राज्यादेश 6
एंड ऑप्शन डी शिला राजादेश 10। बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी शिला राजादेश 13। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी मेगास्थनीज एंड ऑप्शन डी जस्टिन। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी प्लेटो एंड ऑप्शन डी अरस्तु। बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी मेगास्थनीज। ये हमारा अगला प्रश्न, इंडिका किसने लिखी। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त एंड ऑप्शन डी बृहद्रथ। बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी उपगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। इम्पोर्टेंट प्रश्न। बताइए इसका सही जवाब। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी विक्रमशिला एंड ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए तक्षशिला। ये हमारा अगला प्रश्न, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी नालंदा एंड ऑप्शन डी तक्षशिला। बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी तक्षशिला। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त एंड ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी बिंबिसार एंड ऑप्शन डी पुष्यमित्र। बताइए इसका सही जवाब। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी कौटिल्य। कौटिल्य को एक अन्य नाम से जाना जाता है चाणक्य। चाणक्य। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी पाली एंड ऑप्शन डी देवनागरी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। ऑप्शन ए 1810 में हेनरी स्मिथ ने, ऑप्शन बी 1787 में जॉन टावर, ऑप्शन सी 1825 में चार्ल्स मेटकॉफ ने एंड ऑप्शन डी 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने।
कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक एंड ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी अशोक। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? ऑप्शन ए माता पिता का आज्ञा पालन, ऑप्शन बी दान पुण्य, ऑप्शन सी भातृभाव एंड ऑप्शन डी संघ के प्रति आस्था। बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, संघ के प्रति आस्था। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? ऑप्शन ए जिला प्रशासक, ऑप्शन बी प्रांतीय प्रशासक, ऑप्शन सी ग्राम प्रशासक एंड ऑप्शन डी नगर प्रशासक। बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो मौर्य वंश के शासन के दौरान जो स्थानिक था वो था जिला प्रशासक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? ऑप्शन ए सातवाहन वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी नंद वंश एंड ऑप्शन डी कण्व वंश। बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी शुंग वंश। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और ये है हमारा आखिरी प्रश्न। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? और इम्पोर्टेंट प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, बृहद्रथ, सुसीम या फिर संप्रति? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो ये थे हमारे आज के 29 प्रश्न, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहीं पर हम क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।